कि कैसा रहा एक्सपीरियंस विद उल्लू के साथ एंड तंदूर? बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस। यार तुम लोग मुझे क्यों तक नहीं जानते यार, कुछ भी तो कुछ बोलो। अंजलि जी बताएंगी पहले। अंजलि जी से स्टार्ट करें? जी जी प्लीज़। तो आप बताइए कि इस तरह की चीज़ें हमेशा रियल चीज़ें लाता है उल्लू एंड ये रियल स्टोरी पर लाना बहुत ही चैलेंजिंग होता है। तो आप बताइए कि ये कितना चैलेंज फेस करने के लिए रेडी हैं आप लोग? बिल्कुल रेडी है। और उल्लू की तो यूएसपी है, हम लोग तो सिर्फ ऐसी ही चीज़ें उठाते हैं जो थोड़ी सी जिनके इंसिडेंट्स हमारे जहन में रह चुके होते हैं, जो हमें स्टोरीज़ पता होती हैं, जो एक्चुअली दुनिया में होता है। हम लोग कहते हैं कि ये लव स्टोरी है, हमने सिर्फ कपल्स देखे हैं जो सिर्फ गाना गाते हैं और डायलॉग मारते हैं और चले जाते हैं, बट उल्लू ऐसा नहीं करता है। हम वो फैक्ट्स दिखाते हैं जो एक्चुअली हैं, जो लोग इस हमारे आसपास होता है, कितना ब्रूटल होता है कुछ चीज़ें जो हम डिपिक्ट करने की कोशिश करते हैं। और हमारी कोशिश रहती है कि हम अपनी ऑडियंस को जितना क्लोज ला सकें। हम ऑब्वियसली पूरा इंसिडेंट उठा के नहीं डालते हैं, हम कहीं ना कहीं क्रिएटिवली इंस्पायर्ड होते हैं, तो हम उसकी थोड़ी सी झलक और थोड़ा सा जायका देने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऑडियंस क्या होता है ना, कोई भी किसी ने भी कुछ सुन लिया तो उनके जहन में उसका कुछ पॉइंटर्स रहते हैं, उनको हम कितना रियलिटी के पास ला सकें, ये हमारी कोशिश रहती है एज अ चैनल एंड अ प्लेटफॉर्म। वही हमने इसी शो में करने की कोशिश करी है। वी हैव अमेजिंग सेट ऑफ एक्टर्स, दे हैव बीन रियली कोऑपरेटिव। टैलेंट तो हम सब जानते ही हैं इनका, दे आर नोन फेसेस, दे आर रियली गुड, very cooperative. We had a really fun time working with them. So yes, we look for more projects with them. देखते हैं आगे। So अगला जो प्रोजेक्ट होगा वो भी रश्मि एंड तनुज जी के साथ में होने वाला है? क्यों नहीं हो सकता, हम तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं। अगर ये करना चाहें तो ज़रूर विल बी रियली हैप्पी टू ऑफर लॉट ऑफ अदर प्रोजेक्ट्स टू देम। रश्मि जी आप बताइए, आप कुछ कह रही थी इस तंदूर के बारे में? नहीं, आपने क्या पूछा मुझसे? सवाल ये था कि ये बहुत ही डिफरेंट है, रियल स्टोरी पर है, ये रियल ट्रू इवेंट है। तो आप बताइए कि कितना चैलेंजिंग था आपके लिए, क्योंकि अब तक हमने आपको एक डिफरेंट दुनिया में देखा है, डिफरेंट अंदाज में देखा है ना तंदूर। ये आज जो भी किरदार हम निभाते हैं वो एक्चुअली हम नहीं होते हैं। उसके लिए एक बहुत सारी हार्ड वर्क और मींस मे भी अपना खुद का एजुकेशन भी लगता है, उसमें हमें रिसर्च करना पड़ता है। मुझे नहीं पता था दैट आई विल बी पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, मुझे पता भी नहीं था। जब मुझे ब्रीफिंग मिली, समझाया गया और बताया गया, और फिर 1996 में जो ये पूरा कांड हुआ था उस बारे में भी बताया गया। प्लस when I started reading articles and the videos and all, everyone has a different theory about the wife and about the best friend and about the husband. But in this आपको बहुत क्लियरली दिखेगा कि 3 अलग किरदार है और तीनों अपनी जगह शायद सही भी है। कोई दूसरा गलत, किसी को दूसरा गलत। मे बी शायद आपको मैं गलत लग के तनुज जी अच्छे लगे, मे बी साहिल अच्छा लगे, साहिल नहीं, मे बी शायद आपको अयाज सही लगता हो। विल यू प्लीज स्टॉप इट? सर 2 मिनट रुक जाइए प्लीज। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें बदलाव भी दिखाए हैं, और मुझे लगा कि जब आप एक किरदार निभा रहे होते हो तो आपका फ़र्ज़ और भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बिकॉज यू वांट योर प्रोजेक्ट टू शाइन। एंड आप का जब ये पहला प्रोजेक्ट हो तो मुझे नर्वसनेस बहुत थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं किसके साथ काम करने वाली हूँ। ये प्रोजेक्ट डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्क्रिप्ट इज़ सो पावरफुल कि शायद हम लोग मैं अगर ये प्रोजेक्ट कर भी लूँ तो ये तो डेफिनेटली चलने वाला है, बट देन एक्टर एंड द डायरेक्टर, बट इवेंचुअली तंदूर जिस तरह से बनाया है, जो ये 5 एपिसोड की सीरीज़ है, दैट इज़ फैबुलस। सवाल क्या है प्लीज? आपको पता था कि आप इस तंदूर में रश्मि जी होने वाली? हाँ, इसलिए तो मैंने साइन करी है। मुझे तो मुझे नहीं पता था। आई मेट हिम इन वर्कशॉप। नहीं, मुझे पता था एक्चुअली। इस प्रोजेक्ट को मैं काफ़ी टाइम से कोट करा था कि यार ये मेरे पास आ जाए, बट फिर लॉकडाउन 2020 की वजह से डिलेज हुए थे, एंड लकली सब चल गया, स्केड्यूलिंग वेड्यूलिंग जो भी मोडालिटीज थे, वी वर एबल टू वर्क इट आउट। तो जब मुझे पता चला कि आई एम गोइंग टू बी ऑपोजिट रश्मि, तो अच्छा लगा, बिकॉज आई वांटेड टू वर्क विद हर, एंड आई फेल्ट जब मैंने ये कहानी पढ़ा तो आई फेल्ट इट रिक्वायर्ड अ सर्टेन सॉर्ट ऑफ एक्टर, बिकॉज बहुत सारे एक्टर्स हैं जो
या तो एक्टिंग में अच्छे हैं या तो खूबसूरत है, बट यू नीड टू हैव द किलर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। बिकॉज ये जो किरदार निभा रही है पलक, शी इज़ अ वेरी मैग्नेटिक कैरेक्टर। इनकी अदाएँ हैं, लोग इनकी ओर आकर्षित होते हैं, यू नो। सो लकली इन रियल लाइफ ऑल्सो रश्मि हैज़ दोज क्वालिटीज विच आई फील कि आप चाहे जितनी भी अच्छी एक्टिंग करते हो, यू कैन नॉट फेक दैट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, यू नो। तो आई फेल्ट कि लाइक शी विल बी अ ग्रेट co-star एंड वेल शी प्रूव मी करेक्ट। सो ऐसे जब लाइव कमेंट्स ऐसे मिलते हैं अदाएं, तो आप बताइए क्या फील करती हैं रश्मि? डेफिनेटली मैं तो इन्हें अपना प्रॉब्लम सॉल्वर बोलती हूँ, क्योंकि इन्हें मैं पहले मैं कभी इन्हें मिली नहीं थी। ऑफ कोर्स आई हैव सीन हिज वर्क, इनकी फिल्में, इनके गाने सुनती थी डेफिनेटली, और मैं अपने ही अलग अलग मोमेंट्स बनाती थी इनके गानों पे, अपनी अलग सिचुएशंस को दिखाती थी, बट शी इज़ नॉट इवन अवेयर ऑफ इनके जो इनकी सीरीज़ आती थी। तो मैं इनके सामने ऐसे खड़ी हो जाऊंगी एज एन एक्टर, फिर भी एक नर्वसनेस रहती है, बिकॉज ही इज़ फैब्युलस, अमेजिंग, ही इज़ एक्चुअली आई कॉल हिम अ रॉक स्टार, बिकॉज इन्होंने वेट गेन किया था, प्लस इनके साथ जो इनके स्टाफ है उनका अगर आप उतना ही इन्वॉल्वमेंट देखते हो, तो मैं उनको सेट पे देख के पहले 2 दिन तो मुझे टाइम लगा, बट देन आफ्टर दैट इट वाज मोर इजी फॉर मी टू प्ले पलक, बिकॉज आई थिंक मैं इन्हें नहीं मिली थी तो मैं थोड़ी डरी हुई थी, बट ऑन सेट ही इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट एंड ही इज़ वेरी वेरी सपोर्टिव। अंजलि जी, आपसे भी ये सवाल है कि किस तरीके से जो कंटेंट दिखाए जाते हैं वेब सीरीज़ में या OTT के माध्यम पे, उनके बंधन या फ्रेमवर्क काफ़ी लूज है, जहाँ पे ऑडियंस को कठिनाई होती है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? नहीं, मैं इसको थोड़ा सा डिफ़र करती हूँ, क्योंकि क्या होता है जब आप एक OTT प्लेटफॉर्म पे आते हैं, आपके पास एक चॉइस होती है, आप उसे देखें या आप उसे ना देखें। उसमें एक डिक्लेरेशन होता है, एक सब्सक्रिप्शन जब आप लेते हैं उसमें भी चॉइस होती है, और आप उसको येस बटन दबा के आगे बढ़ते हैं, तो कोई भी आपको फोर्स नहीं कर रहा है कि आप OTT देखें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जहाँ आप गाइडलाइंस की बात कर रही हैं, तो आपको पता होगा अभी IMI की जो नई गाइडलाइंस आई हैं, उसके लिए हम सेल्फ रेगुलेटरी जो रूल्स बना रहे हैं, उसमें हम उन सब को फॉलो करके आगे बढ़ना चाहेंगे। दैट इज़ द सेकंड पॉइंट। देन ऑल्सो इट इज़ अबाउट जो हमारी चॉइस ऑफ जो ऑडियंस हैं वो क्या देखना चाह रही हैं। जैसे मैंने बोला, आप सब्सक्राइब करके आगे बढ़ते हैं, तो अगर आपको हमारे पास उल्लू 2.0 जो नया आया उसमें अलग अलग सेक्शंस ऑफ कंटेंट मिलेगा आपको। अगर आपको मेरा C सेक्शन देखना है तो आप उसके लिए सब्सक्राइब करके उधर जाइए। अगर आप फैमिली कंटेंट देखना चाहती हैं तो आप A सेक्शन पे सब्सक्राइब करके फैमिली कंटेंट देखिए। होता क्या है कि अगर आप A पे आ रही हैं और आप C पे जाती हैं, या C पे आ रहे हैं वो A पे जाते हैं, वो आपका पर्सनल चॉइस है, आप उसको देखें या ना देखें, कोई आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं करता है। और OTT का एक ये हो गया है, क्योंकि टेलीविज़न में कुछ सीमाएं होती हैं, OTT में नहीं होती है। पहले फूल लड़ते हुए दिखाए जाते थे, उसके बाद फिर किसके में एंगल चेंज कर देते थे, और अब OTT में और भी चीज़ें हैं। तो आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन आवर पर्सनल चॉइसेस इफ यू रियली वांट टू गो विद इट और नॉट। सो आई थिंक आज भी फूल लड़ते हुए दिखाते हैं। यू सी गुड फिल्म्स लाइक गैंग ऑफ वासेपुर एंड ऑल, उसमें फील 70s का ही दिया हुआ है। इट इज़ अबाउट हाउ यू टेक इट। आपको नहीं देखना है, आप प्लीज़ मत देखिए, आप सब्सक्राइब ही मत करिए, आप एक कंटेंट सब्सक्राइब करिए, सिंपल। Yeah, absolutely. Correct. Yeah.